किसी बॉडी को रिपेयर और हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है एक्सरसाइज, दूसरे नंबर पे ऐसी सुपर फूड जो उसको जल्दी से रिकवरी की तरफ और हील की तरफ ले जाए, वो है रेड मीट। अब हील और रिपेयर से क्या मतलब है? अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजरी है, किसी सर्जरी से गुजरी है, किसी ट्रॉमा से गुजरी है, किसी बीमारियों से गुजर रही है, उन सब से रिकवर करने के लिए उसको रेड मीट की ज़रूरत है। रेड मीट नंबर 1 पे सुपर फूड आती है जो आप लोगों को रिकवर कराएगा आपकी बीमारियों से। अब यहाँ पर प्रोटीन के और बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ रेड मीट की बात करूँगी ईद की मुनासबत से। और इसके अलावा जो जितने भी मैदे के पेशेंट हैं, जिनको मैदे का इशू है, जिनको आंतों का इशू है, जिसमें कि लीकी गट आ जाता है, IBS आ जाता है, सीबो आ जाता है, IBD आ जाता है, कोलाइटिस आ जाता है, जितनी भी गट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, अर्थराइटिस है, थायराइड है, ठीक है, जो दूसरी बीमारियां भी जो इसके साथ शामिल है, यूरिक एसिड का इशू है, जिसको जो लोग ये प्रोटीन गोश्त के सोर्स से हासिल लेना पसंद नहीं कर रहे होते कि हम लोगों को तो यूरिक एसिड है, अर्थराइटिस है, हम ये कैसे खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ये रेड मीट इन लोगों को खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो किस फॉर्म में वो खाएँ और किस तरह से उसको डाइजेस्ट कराने के लिए उसके साथ कौन से और इंग्रेडिएंट वो यूज़ करें, कौन सी और फूड ऐड करें कि वो उनका हज़म कर सकें उसे, और ताकि वो उसको डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करा सके, तभी फ़ायदा होगा। सिर्फ खा लेने से काम नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। लोग अपनी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे अपर पोर्शन में लेके जा रहे हैं। अवेयरनेस हासिल करके मैं उन लोगों को कोई मेडिसिन नहीं बताती हूँ, जो ज़रूरी सप्लीमेंट हैं वो बताती हूँ। इसके अलावा उनका डाइट के थ्रू लोगों की हेल्थ को मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि सलूशन भी डाइट के थ्रू ही है। मेडिसिन सलूशन नहीं है आप लोगों की बीमारियों का। हाँ, अगर आप लोगों को बीमारी एक बहुत हद क्रॉस कर गई है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, आप लोगों को अब वो ब्रेस्ट कैंसर जो सा बड़े साइज़ का है उसे रिमूव करना ज़रूरी है, गो टू डॉक्टर, गो टू हॉस्पिटल। लेकिन उससे पहले की जो सी स्टेजेस हैं सारी, वो आप अपनी और सर्जरी कराने के बाद भी उसका सलूशन जो सा है वो कोई मेडिसिन नहीं होगा, डाइट ही होगा, लाइफस्टाइल चेंज ही होगा। तो इसलिए अपना आए हमारे साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अवेयरनेस हासिल करें, अपनी और अपने बच्चों की फैमिली की हेल्थ चेंज करें। अब ईद के लिहाज से मैं जो बात करूँगी, सबसे पहले गोश्त से रिलेटेड आप लोगों ने, अब इसमें मुझे एक मैसेज वो आया था, क्वेश्चन आया था, वो मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने पूछा था कि कीमा जौन सा होता है उसमें जो गोश्त के साथ, जो कीमे के गोश्त के साथ ब्लड होता है, क्या उसके समेत ही सुना है कि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो उसके समेत ही हम लोगों को पकाना चाहिए? जी नहीं। जो कहते हैं ना कि रेड मीट जौन सा है वो कैंसर की तरफ ले जाता है, बीमारियों की तरफ ले जाता है, वो ये ब्लड है, ठीक है, जो जिसमें बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसका ब्लड जौन सा है वो मुकम्मल तौर पे उसे जितना मैक्सिमम उसमें से निकल सकता हो उसे निकालें, ठीक है, उसे उल्टा लटका के और उसे वॉश कर, जब पकाने लगें तो उसे वॉश करके अच्छे से उसका ब्लड उसे नुचड़ने दें और उसके ब्लड को आप लोगों ने निकालना है। कीमा बनाएंगे तब भी आप लोगों ने अच्छे से वॉश करना है। जो बैक्टीरिया और वो सारी चीज़ें होती हैं वो उस ब्लड में पाई जाती हैं। जब वो साफ़ हो जाएगा, उस गोश्त में से निकल जाएगा, वो गोश्त रह जाएगा आपकी ताकत वाला और खाने वाला और ग़िज़ाइयत वाला, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोगों ने जो उसकी चर्बी होती है उसे आप लोग वो समझ के कि ये अनहेल्दी है, सैचुरेटेड फैट है, तो ये हज़म नहीं होगी। हाँ, ये हज़म नहीं होगी उन लोगों से जिन लोगों को पित्ते का इशू है, जिनका पित्ता नहीं है, ठीक है, गॉल ब्लैडर नहीं है जिनका, क्योंकि बाइल वहाँ से प्रोड्यूस होता है। उसको हज़म कराने के लिए अब उन लोगों का जिनको लीवर का इशू है, जिनका बाइल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए फ़ैट को उसकी ज़रूरत होती है। तो उन लोगों ने ज़रा एहतियात से उसको कम मिकदार में वो उसे यूज़ कर लें। और उसके अलावा पहला काम उसका हाजमे का मैं बताती हूँ पूरी डिटेल में कि किस तरह से आप लोगों ने ये सैचुरेटेड फैट को और गोश्त को किस तरह से हज़म कराना है। और आप लोगों ने इसे जो दूसरे लोग हैं जिनको गॉल ब्लैडर का इशू नहीं है, जिनका लिवर इतनी सीवियर कंडीशन में नहीं गया हुआ, तो वो सैचुरेटेड फैट के तौर पर वो चर्बी यूज़ कर सकते हैं। उस चर्बी को बल्कि आप लोग फ्रीज़ कर लें, हर खानों में थोड़ी थोड़ी सी वो अपनी डालें। उसको घी, दूसरा ऑयल डालने की बजाय उसी को ही वो उसमें उसका ऑयल निकाल देगी। जब वो कुक होगी ना तो उसका ऑयल निकल आएगा, उसी में ही आप भून लें उसको अपने खाने को, तो वो आपका एक तरह से ऑयल भी मिल जाएगा और सैचुरेटेड फैट भी होगा, जो कि बहुत अच्छा है। ये न्यू रिसर्चेस के मुताबिक सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है।
मसला सिर्फ उसको हजम करने का है, मसला सिर्फ आपके गॉल ब्लैडर का है कि वहाँ पे बाइल नहीं है, मसला आपके लिवर का है कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप लोगों ने अब इसको आप लोग अच्छा, यहाँ पर मैंने अब तक जितने भी पेशेंट सुने आए हैं मेरे पास, मेरे साथ चल रहे हैं, और वैसे भी जो सा मैं अब तक सुनती हूँ वो यही सुनती हूँ कि जी एलर्जी हो रही है मूंगफली खाने से, एलर्जी हो रही है एग खाने से, एलर्जी हो रही है वीट खाने से, मिल्क से एलर्जी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो फ़िश है मुख्तलिफ़ किस्म की वो खाने से एलर्जी हो रही है। कभी मैंने किसी को नहीं सुना कि मुझे रेड मीट खाने से एलर्जी हो रही है। आप लोग इसी से इसकी ग़िज़ाइयत और इसकी वो सुपर फूड समझ लें कि ये एलर्जी क्रिएट नहीं करता है। अगर एलर्जी होती है तो ये बाकी चीज़ें जो सी हैं वो सारी एलर्जी कर रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिनको इशू है गंदम खाने से, दूध से इशू है, जिनकी आंतें हैं, जिनका मैदा नहीं उसे पचा पा रहा, हज़म कर पा रहा, तो वो लोग उनके लिए रेड मीट जो सा है वो काबिल सेहत है, काबिल हज़म है। उसको तरीका है एक, अगर उन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है, वो मैं सारा आप लोगों को आज डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोगों ने ईद पे किस तरह से एंजॉय करना है गोश्त को। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई में ही सुपर फूड है और सब लोगों ने इसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर एग के साथ मैं एग की बहुत फेवर करती हूँ। ठीक है ना, कि एग आप लोग जो सा है वो मस्ट कम से कम एक एग ज़रूर यूज़ किया करें दर्दी समेत। अब एग में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, कोलिन पाया जाता है, जो कि लिवर को रिपेयर करता है। ठीक है, जो लिवर के फंक्शनिंग जो ख़राब हुई, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिवर ने काम करना छोड़ा होता है, इस वजह से उन्हें थायराइड का इशू हुआ है। ठीक है, जिनका गॉल ब्लैडर का इशू है उनका लिवर काम नहीं कर रहा है, और भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं जिनमें जो सा है लिवर से ही स्टार्ट हो रही होती हैं। तो वो अब लिवर को काम करवाने के लिए कोलिन की ज़रूरत होती है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है, और वो एग में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग रेड मीट का थोड़ा सा मुआवजना देख लें कि कितनी, जिसे मैं सुपर फूड एग को भी कह रही होती हूँ, और उसके कंपैरिजन में जो मैं रेड मीट की मैं बात करूँगी। ठीक है, ये सारी मैंने रिसर्चेज और ये सारी स्टडीज़ के बाद आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि आप लोग ईद पे आने वाला जो हलाल गोश्त है उसको आप लोग इंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि उसे अनहेल्दी समझ के। क्योंकि पता क्या हुआ है, कल प्रोस्टेट के एक पेशेंट ने मेरे साथ कंसल्टेंसी ली है, और वो उनको ये टेंशन हो रही थी कि मैं अपना ईद पे मैं किस तरह से अपने रेड मीट को, अब ईद आ रही है तो मैं ईद पे किस तरह से इसको डाइट प्लान को लेके चल सकूँगा। अब वो सारा समझाऊंगी कि आप लोगों का ईद का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने हर टाइम पे गोश्त खाते जाना है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्टैंडर्ड बना हुआ है। सुबह नाश्ते में वो पाए चल रहे हैं ईद के दिनों में, दोपहर को निहारी चल रही है, रात को जो सा वो पुलाव चल रहा है या बिरयानी चल रही है, तीनों टाइम आप लोग वो खा रहे हैं, और कोई टाइम अपने गट को, अपने मैदे को रेस्ट का टाइम नहीं दे रहे हैं, और उसको दूसरी फूड भी आप लोगों ने उसमें ऐड करनी है। अब ये नहीं कि आप एक चीज़ को ही वो आप लोग लेके, अब गोश्त है तो सिर्फ आप लोगों ने ईद के दिनों में उसे खाना है, बल्कि गोश्त को आप लोगों ने फ्रीज़ की भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लूँ, आप लोग इसे 1 साल तक फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रीज़ कैसा हुआ हो, बल्कि इसके ये खाने के काबिल ही तभी होता है कुर्बानी का गोश्त अगर आप लोग इसे ज़िबा करके इसका खून वगैरह निकाल के इसको आप लोग कूलिंग में रख देंगे, एक कूलिंग टेम्परेचर पे इसे आप लोग रखेंगे, और फिर उसके 8-10 घंटे बाद ये खाने के काबिल होता है गोश्त। ठीक है, तो आप लोग कोई बात नहीं, आप अपना हिस्सा फ्रीज़ करें और वो उसको आप लोग एंजॉय करके अगले दिनों में आप खाएं। अब मैं बात कर रही थी फ्रीज़ करने की, आप लोग इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग ऐसा फ्रीज़ करेंगे कि वो जब रख दिया है तो दोबारा तभी निकालना है जब कुक करना है, और उसको दोबारा से वापस नहीं रखना। इतने पैकेट ही बना के आप रखिएगा कि जितना आप लोगों ने कुक करना है, ताकि उसमें से ये ना हो कि पूरे को खोलें, उसमें से निकालें, बाकी दोबारा से फिर फ्रीज़ के लिए रख दें। वो दोबारा जो सा रखेंगे वो खाने के काबिल नहीं होगा, उसकी क्वालिटी वो ख़राब हो चुकी होगी, वो उसमें सारे वो उसकी ग़िज़ाइयत वो नहीं रहेगी जो उसके अंदर फर्स्ट टाइम गोश्त में होती है। अगर आप वैसे ही फ्रीज़ कर देंगे अच्छे से उसे पैक करके, और फ्रीज़ भी अच्छा हुआ हो, ये नहीं कि आप लोगों का वो पिघल रहा है, कभी लाइट जा रही है तो वो पिघल रहा है, उसके बाद फिर फ्रीज़ हो रहा है, इस तरह वाला नहीं। अच्छे वाला फ्रीज़ आपने किया होगा, और इसे जब कुक करना होगा तभी निकालेंगे, तो वो आप लोग गोश्त साल तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप लोग अब साल तक ना करिएगा, आप लोग अपना अगले 1-2 महीनों में आप लोग इसे यूटिलाइज़ अपना कर लीजिएगा, लेकिन सब्र के साथ खाना है और तरीके से इसको खाना है और पचाना भी, ये हज़म करना है, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसके 1 मिनट ज़रा फ़ायदे देखें कि क्या है। अब ये रेड
रेड मीट क्या होता है, ये प्रोटीन तो हमें इससे हासिल हो ही रही होती है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी स्किन के लिए लोग कहते हैं कि साइदा हमें बताएं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हम बालों के लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग स्किन के लिए क्या करें, हमें एजिंग इफेक्ट आ रहे हैं, कोलेजन के लिए क्या करें, प्रोटीन इंक्रीज करें अपनी। अब ये प्रोटीन रेड मीट से आप लोगों को प्रोटीन तो मिलेगी। अब कितने 100 फ़ायदे इसके ज़रा देखिएगा आप लोग। इसमें अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो अंडे की निस्बत 2 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। आयरन जोन सा है 1.5 गुना ज़्यादा पाया जाता है अंडे से। उसके अलावा मैग्नीशियम 2.2 गुना ज़्यादा पाया जाता है अंडे से। अब मैग्नीशियम कितना ज़रूरी होता है, ये हमारे मसल्स को जो कह रहे होते हैं ना कि हमें हड्डियों का इशू है, हमें अर्थराइटिस का इशू है, अब वहाँ पर विटामिन डी हम ले रहे हैं, साइदा हमारा इशू नहीं सॉल्व हो रहा है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम जो सा है जाके पट्ठों में स्टोर होता है और मैग्नीशियम यानी मसल्स में स्टोर होता है। और हड्डी को जो सा है वो सिर्फ जो सा है हड्डी ताकतमय होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ आप लोगों के मसल जो से हैं पट्ठे भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब वो हड्डी को पकड़ के रखते हैं तो वो हड्डी तब स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके लिए मैग्नीशियम जो सा है वो पट्ठों में स्टोर होगा तो पट्ठे ताकतवर होंगे, जब पट्ठे ताकतवर होंगे तो आपकी हड्डियों को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जिंक, जो गट के पेशेंट हैं, मैं कहती हूँ कि गट के पेशेंट के लिए अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो जिंक है। जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने से, जो गट के पेशेंट है ना, अपनी जिंक की डेफिशिएंसी को पूरा करने से शुरू करें अपना काम और उनके एनर्जी लेवल अप होते जाएंगे। ठीक है, 3.7% गुना ज़्यादा है अंडे से इसमें। उसके अलावा B3, विटामिन B3 50% अंडे से ज़्यादा है। B1 जो है वो अंडे से डबल पाया जाता है और B1 हमारी नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन के सिग्नल के लिए, हमारे जो इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, मैं कहती हूँ थायमिन के साथ वो रिलेशनशिप उसका होता है, तो अपना B1 इंक्रीज़ करें, वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, और लोग समझ रहे होते हैं रेड मीट से हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसके दूसरे बहुत से इश्यूज होते हैं। मेरे इसके ऊपर कॉन्स्टिपेशन पे 2 वीडियोस हैं, वो आप लोग जाके वो भी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब B6 जो है उसमें 4 टाइम होता है। उसके अलावा B12 जो है 2 टाइम ज़्यादा होता है। अंडे में भी B12 पाया जाता है। जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं उनको मैं कह रही होती हूँ कि अंडे ऐड करें। जिनको हाजमा जिनका ठीक नहीं है वो लोग अंडों से स्टार्ट कर लें। जो मेरी इंडियन वूमेंस अब देखें, अगर कोई सुन रही है तो वो समझें कि ये क्या चीज़ें मिस कर रही हैं आप लोग रेड मीट को ना खा के। ठीक है, अब आपका B12 अंडों से भी पूरा होना है। जिनको एलर्जी वो होती है, जिनको हो रहा होता है इशू, वो अंडे की उसके अंडे की जो जर्दी है वहाँ से स्टार्ट करें। जो एलर्जी है, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं उनका मैदा कर पा रहा होता, उनके मैदे ने सीखा ही नहीं होता इन चीज़ों को खाना, तो वो अपने अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने मैदे में बढ़ाएं। ठीक है, उसके अलावा वो लोग अंडे की जर्दी से स्टार्ट करें, हजम होना शुरू हो जाएगा तो फिर अंडे की सफ़ेदी भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। अब उसमें भी B12 पाया जाता है। ये उनके लिए बता रही हूँ कि पहले अंडे से स्टार्ट करें फिर गोश्त की तरफ आएँ। जो इंडियन है, जो कह रहे हैं कि हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हम किस तरह से इसे खाएँ। उसके बाद विटामिन K जो है 4 टाइम अंडे से ज़्यादा पाया जाता है इसमें ओमेगा 3 जो है, जिसे हम समझ रहे होते हैं कि ओमेगा 3 सिर्फ फिश सोर्स है, जी नहीं, हमारा रेड मीट भी उसका सोर्स है। 5 टाइम अंडे से ज़्यादा पाया जाता है। फैटी एसिड जिसमें होते हैं 5 टाइम इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इतने ज़्यादा इसके आप लोगों ने देख लिए हैं कि कितने ज़्यादा इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जा रहे हैं। क्या आप ये सब लोग मिस करेंगे? नहीं, मैं आप लोगों को मिस नहीं करने दूंगी। जो मैदे के और गट के इशू हैं, पेशेंट हैं, उन्होंने इस ईद पे हमारे साथ ही आप लोगों ने इन चीज़ों को एंजॉय करना है। वो हम डिटेल में अभी बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने इसे करना है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन A आँखों के लिए, जो कहते हैं हमारी ड्राइनेस हो गई है, विजाइनल ड्राइनेस, आई ड्राइनेस, जो 40 ईयर के बाद औरतों को, जो प्री मेनोपोज और मेनोपोज की तरफ औरतें जा रही होती हैं, उन लोगों को ये ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए विटामिन A आप अपना जो है डाइट में वो अच्छा करें। और वो अंडे से 73 गुना ज़्यादा इसमें पाया जाता है रेड मीट में। ठीक है, आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे नेचर ने, अल्लाह ताला ने बना दी हैं कि उसके अंदर ही आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स आप लोगों को पूरे हो रहे हैं। ठीक है, फोलेट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, खून बनने के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए 12 गुना ज़्यादा पाया जाता है अंडे से। ये हो गई बात कि इसके विटामिन्स और मिनरल्स कितने ज़्यादा इसमें हैं। अब इसके और फ़ायदे ज़रा सुने कि जो आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए जान ही नहीं है, हमारे मसल्स में ताकत ही नहीं है, तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी जो पहुंचाता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं रेड मीट में कि वो आपके सेल्स तक एनर्जी को पहुंचाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एनर्जी लेवल के लिए, हमारे एक्सरसाइज के लिए, हमारे ग्रोथ हार्मोन के लिए। हम लोग अपने एज अपनी यंग करना चाहते हैं, एज रिवर्सल की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करना होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया पे काम दो तरह से करेंगे। एक तो एक्सरसाइज करके, इससे भी आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ करेगा। दूसरा आप लोग रेड मीट ऐड करके, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ताकतवर बनाएगा और आप अपनी एजिंग को रिवर्स करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग इसमें जो क्रिएटिन की जो बात कर रहे होते हैं, जो मसल्स बनाने के लिए, ठीक है, जो उसके पाउडर्स पी रहे होते हैं, जो लोग जिम करते हैं, जो लड़के मसल्स बनाते हैं अपने, औरतें मसल्स बनाना चाह रही होती हैं और वो पाउडर फॉर्म में ले रही होती हैं आप लोगों को, और वो उस बाद में जाके वो नुकसानदेह होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट किडनी पे भी जा रहे होते हैं। और इस किडनी डैमेज हुई, ये इसकी रिसर्च मैं पढ़ रही थी, वहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे थे कि हमारे पास पेशेंट जो से हैं, ये सारे जो वेट लिफ्टर होते हैं सारे के सारे हमारे पास आते हैं किडनी के पेशेंट बन के, क्योंकि उनके वो जो पाउडर की फॉर्म में घोल घोल के वो क्रिएटिन अपने आप को वो दे रहे होते हैं, वो जाके फिर किडनी को डैमेज कर रहा होता है और ऐसे लोगों की डेथ भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने, ठीक है, मसल्स बनाने हैं, मसल्स बनाने के दो तरीके हैं। एक आप लोग एक्सरसाइज करें, डंबल एक्सरसाइज, वजन उठाने वाली एक्सरसाइजेज, उससे आपका वेट बढ़ेगा। उसके अलावा आप लोगों ने रेड मीट यूज़ करना है। रेड मीट जो है वो आपके मसल्स को इंक्रीज़ करेगा, मसल बढ़ाएगा, तो और नुकसानदेह भी नहीं होगा। उतना आप लोग खाएंगे जितना आपको पच सके। क्या होगा, आपको जहाँ पे 5 दिन लग रहे हैं कोई मसल बनाने के लिए, तो वो वहाँ पे आप लोगों को 10 दिन लग जाएंगे, डबल टाइम लग जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। वो जो मसल आएगा वो जाएगा नहीं, वो आपका परमानेंट रहेगा। क्योंकि जब ये लोग जिम छोड़ते हैं ना, जो वेट लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, तब उन लोगों की ओरिजिनल से भी जितनी उनकी बॉडी ओरिजिनल थी ना, यानी कि जब उन्होंने स्टार्ट की थी वेट लिफ्टिंग और अपने मसल्स बनाए थे, जब वो ये चीज़ें छोड़ते हैं तो उनकी ओरिजिनल से भी नीचे गिर जाती है। यहाँ ओरिजिनल है, यहाँ से भी नीचे गिर जाती है। इतनी बुरी कंडीशन में छोड़ करके रख देता है ये, जब वो उसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसे नेचुरल चीज़ों से आप लोग इसे पूरा करें। अब यहाँ पर और बात आ जाती है उसकी ग्लाइकेशन की भी, ठीक है, एडवांस ग्लाइकेशन। आप लोगों को जो रेड मीट की बात हो रही होती है जी, वो कैंसर की तरफ लेके जाता है। हाँ, लेके जाता है वो वाला रेड मीट जो प्रोसेस्ड हो, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसीजर किए गए हैं, जिसमें आप लोगों ने बाज़ार से बने बनाए आप लोगों ने वो लिए हुए हैं, कोई नगट्स लिए हैं, कोई कबाब लिए हुए हैं, उनके ऊपर उसमें केमिकल्स डाले हुए हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। वो कहाँ से होके आए हैं, ठीक है। तो वो उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स वगैरह हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं, वो प्रोसेस मीट बनता है। उसके अलावा आप लोगों को घर में कुक किया हुआ कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। कौन सा, कि जब आप लोग उसे कोयलों पर उसे भूनते हैं, गोश्त को जलाते हैं, जब वो गोश्त आप लोग उसकी अपनी तरफ से वो तिक्का पार्टी कर रहे होते हैं, वो जो जब गोश्त जलाएंगे तो वो उसकी ग़िज़ाइयत को ख़त्म करके रख देगा और बल्कि नुकसान कर रहा होता है। तो आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से स्टीम तरीके से खाएं, स्टीम तरीके से करके, और एंड पे उसमें कोकोनट ऑयल या कुछ कोई भी ऑयल जो अच्छे वाला है, सरसों का तेल, वो डाल के आप लोग उसे वो तिक्का का मसाला, आप पता क्या करिएगा, आप लोग तिक्के मसाला वगैरह सारा कुछ लगा के उसको वाटर के साथ उसे स्टीम होके अच्छे से कुक होने दें। एक तो कच्चा भी नहीं रहेगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे भून लेना है, और उसका जो कोयला होता है ना, उसकी धुनी एक तरह से उसका वो अंदर रख के तो उसको वो स्टीम कर देना थोड़ी देर के लिए। वो उसका फ्लेवर भी बिल्कुल वो तिक्का कबाब की तरह आएगा और नेचुरल का नेचुरल रहेगा और नुकसान भी नहीं आप लोगों को करेगा। तो इस मरतबा इस ईद पे आप लोगों ने वो कोयलों पे पकाने की बजाय आप लोगों ने इस तरीके से इसको तिक्का अगर आप लोगों ने खाना है, खाएं शौक से, लेकिन उसको पकाने का तरीका जो सा है वो डिफरेंट है, ठीक है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला मैं किचन की वीडियोज़ लेके चलूँगी। अभी मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज है और वो सारा है इंशाल्लाह ताला, वो सारी मैं आप लोगों को रेसिपीज़ और वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम लोगों ने चीज़ों को खाना किस तरह से है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अब आ जाती है जो बात कि जो पेशेंट हैं, जो मैदे के पेशेंट हैं, जो गट के पेशेंट हैं, उन लोगों ने इसे यूज़ किस तरह से करना है। अब सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दो जगहों पे आ जाता है मसला, ठीक है। एक तो सब पहले नंबर पे मैदे में आता है, ठीक है। पहले तो मुंह से आप लोगों ने जब उसे खाना है ना, तो यहीं पे आप लोगों ने अच्छे से चबा के आधा पौना घंटा लगाया करें अपना खाना खाने में, ताकि वो डाइजेस्ट यहीं से ही जो एंजाइम्स हैं उसके अंदर शामिल हों और वो छोटे पीसेस में यहीं से कन्वर्ट हो जाए, बजाय जाके जो छोटे पीसेस में दांत अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं कि उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें, बजाय इसको मैदे में जाके उसको ये वाला काम मैदे से करवाएं। आप लोग इसको यहीं पर ही चबा के अच्छे से अपना वो सलाइवा वगैरह उसमें एंटर करें और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें। उसके बाद आ जाएगी बात मैदे में जाने की। मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा, ठीक है, जो ये उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हमारे मैदे का एक तेज़ाब एक अच्छी मिकदार में चाहिए होता है।
उसके लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने कैसे, उसका एक तरीका है यूज़ करने का, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। वो चम्मच भर भर के खाली पेट और प्योर जोन सा है वो से ले रहे होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर को खाली पेट वो ले रहे होते हैं। आप लोगों ने इसको हज़म कराने का सही यूज़ का ये तरीका है कि आप लोग जब खाना खाने लगे ना, सामने आपके खाना पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर छोटा आधा चम्मच आधे गिलास पानी में डाल के और स्ट्रॉ के साथ पीजिएगा, ठीक है। वो आपने पीना है और साथ ही अपना खाना खा लेना है। हम ये किस लिए पी रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम लोग एप्पल साइडर विनेगर इसलिए पी रहे हैं कि हम लोग अपने मैदे का जो तेज़ाब नहीं बन पा रहा है, 30 साल के बाद म्यूकसा लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ऊपर से माशाल्लाह से हम लोगों के स्ट्रेस इतने ज़्यादा हैं, वो स्ट्रेस की वजह से वो नहीं बन पाता है तेज़ाब। उसके अलावा हम लोगों की लाइफस्टाइल, हम लोगों की डाइट इस तरह की, या रोटियाँ खा खा के हम लोगों ने तेज़ाब बनना बंद करवाया हुआ है मैदे का, तो वो अब आप लोगों ने इस तरह से उसको सीधा करना है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, एप्पल साइडर विनेगर प्रीबायोटिक है, हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है और ये एक नेचुरल चीज़ है। ये आगे आंतों के लिए भी अच्छा काम करेगा और मैदे के लिए भी करेगा कि आपको डाइजेस्ट कराएगा यहीं पे। अब आप लोगों ने वो उसको पी के साथ ही आप लोगों ने खाना खा लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। तब तेज़ाबियत होती है और तब वो गलत वो हो रहा होता है कि भाई हम लोगों को पी के जलन होना शुरू हो गई, हमारा जलना शुरू हो गया, हमारा ये जो खुराक की नाली है, हम लोगों ने सेब का सिरका पिया। जब आप लोग पी के घंटा घंटा छोड़ देंगे, पूरा पूरा दिन छोड़ देंगे, तो ऐसा ही होगा ना। आप लोगों ने रात को कुछ सोते हुए पीना है। मैंने वो देखा है, एक डॉक्टर ने, ये पाकिस्तानी एक डॉक्टर ने एक वीडियो वो की है, वो सुनी सुनाई वीडियोज़ को वैसे के वैसे वो लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है। पहले वो अपना अपग्रेड करें अपना नॉलेज, ठीक है, तो फिर वो इस तरह की अवेयरनेस लोगों को दें। रात को सोते हुए कोई एप्पल साइडर विनेगर नहीं आप लोगों ने पीना। हम लोगों को ये किस लिए चाहिए? खाना हजम कराने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इसे खाने के साथ ही इसे पिएँ। एक तो आपका मैदे में ही खाना हजम हो जाएगा, गोश्त। उसके अलावा आप लोगों ने, अब जो आंतों के पेशेंट हैं उन लोगों ने क्या करना है, और हाँ, ये एसिडिक होता है, ठीक है, गोश्त की नेचर एसिडिक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है साथ धनिया, पुदीना, दही, ये आप लोगों ने चीज़ें इसके साथ यूज़ करनी है, ठीक है। पहले दिन अगर सब्ज़ी के साथ नहीं भी बना रहे तो साथ में पुदीना, धनिया, ये इस तरह वाली चीज़ें कर लें। जो थायराइड अर्थराइटिस के पेशेंट है, साथ कद्दू का रायता यूज़ कर लें, वो उन लोगों को हिसाब बराबर कर देगा उन लोगों का, ठीक है। और इसे आगे जाके इसे सब्जियों के साथ बनाएं, ठीक है, सब्ज़ी के साथ इसे कुक करें। ये होगी चीज़। अब जो पेशेंट हैं गट के, वो आ जाएं, वो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है। जो तरीका मैंने अभी बताया वो आप लोग भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, बोटी आपको अभी हज़म नहीं हो रही तो आप लोग इसकी बोटी समेत ही इसकी यखनी बनाएं। आपने यखनी पीनी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये आपने यखनी नहीं पीनी। यखनी को बना के आप लोगों ने अपनी किसी वेजिटेबल में, आप लोग अपने दलिए में, जो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कंडीशन है, जिनको कुछ भी हज़म नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग इसकी यखनी को, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स हैं, गट का हील होना, इसके अमीनो एसिड जो हमें रेड मीट से मिलता है, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। ये आप लोग याद रखें, जितने भी गट के पेशेंट हैं, इसके बगैर आपका गट हील नहीं होगा। जो उसकी लाइनिंग, जो लीकी गट हुआ है, जो अंदर से लाइनिंग ख़राब हुई है, वो ये गोश्त ने ही, इस अमीनो एसिड जो इसमें पाए जा रहे हैं, उन्होंने ही उसे रिपेयर करना है, उसे हील करना है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसकी यखनी को यूज़ करना है। मुख्तलिफ सब्जियाँ बनाने में, दाल कोई बना रहे हैं, दाल में उसको बना लें, पुलाव बना रहे हैं, उसमें वो यखनी डाल लें, आप दलिया बना रहे हैं, उसमें वो यखनी डाल लें, साथ में वेजिटेबल साथ में यूज़ कर लें, ठीक है, थोड़ा सा पुदीना साथ में यूज़ कर लें। जो गट के पेशेंट हैं वो ग्रीन चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो थोड़ी सी मिकदार में वो इसको यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो दही का यूज़ मस्ट करें आप लोग, साथ में गट के पेशेंट भी दही का यूज़ मस्ट करें, और एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ करें आप लोग, ठीक है। आप लोग बोटी ना खाएं। बोटी जब आपका डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका गट ठीक होना शुरू हो जाएगा, तब आप थोड़ी थोड़ी बोटियाँ अच्छी तरह से गला के आप बोटी भी तब खा सकते हैं। ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर क्वालिटी गोश्त की जब बात करें कि सुपर फूड में भी, रेड मीट में भी कौन से वाला गोश्त सबसे अच्छा है, सबसे नंबर पर भेड़ का गोश्त, ठीक है, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट। उसमें सारे जो उनसे फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, वो सारे के सारे उसमें पाए जा रहे होते हैं। ओमेगा 3 वो सबसे अच्छा वो भेड़ का गोश्त है। उसके बाद आ जाता है हमारा बैल का गोश्त, ठीक है ना, बीफ। तीसरे नंबर पे जाके बकरे का गोश्त आता है। ये आप लोगों ने ये कैटेगरी इसकी याद रखनी कि सेकंड नंबर पे बीफ आ रहा है, पहले नंबर पे भेड़ का गोश्त आ रहा है, सेकंड नंबर पे बीफ आ रहा है। तो ये प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आई होप सो कि परसों ईद हो जाएगी, तो आप लोग अपनी ईद की दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि सब लोग ईद का गोश्त को इंजॉय कर सकें। और हाँ, आप लोगों ने, अब मैंने बात कर ली है ना कि आप लोगों ने अब तीनों टाइम गोश्त नहीं यूज़ करना है। आप लोग उसे तसल्ली से रख के दिन का एक मील लें,
सब्र से खाएं उस ताकि उसे इंजॉय कर सकें, उसे हज़म कर सकें, जिस्म का हिस्सा बना सकें, बजाय तीनों टाइम गोश्त खा के तो फिर आप लोगों को सोना भी महाल आप लोगों का हुआ हो। तो आप लोग अपना नाश्ता लाइट लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को इसमें ईद पे भी स्पेशल ऐड रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, ठीक है। अपना जो नाश्ता है वो नाश्ते को नाश्ते की तरह ही आप लोग समझें। जो आप लोगों ने मेन मील लेना है उसमें आप लोग अपना गोश्त खाएँ, अपना साथ में रोटी खानी है, राइस खाने हैं, जो भी आपने लेना है। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।